हाँ जी बालक सुप्रभात नमस्कार राम राम प्रणाम। कैसे हालचाल। आज हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म का एक बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन इज सेइंग दैट शिल्पा मीनानंदा हमारे पास तीन पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बैलेंस शीट दी है और लास्ट में क्या बोला गया, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, कैश अकाउंट बनाओ एंड रियलाइजेशन अकाउंट रेडी करो। कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई भी परेशानी नहीं, वही बना देंगे हम तो। चलो और जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको शिल्पा मीना की कैपिटल दी है 80,000 40,000, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दो आकर सबसे पहले 80,000 40। यहां लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जो चीज होती जा रही है उसको हम काटते हुए जाएंगे, ठीक है। ओके भैया, अब देखो इधर नंदा की कैपिटल दी हुई है असेट साइड पर 23,000, तो ये वो आ जाएगी इधर रिवर्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,000। चलो नेक्स्ट, ये भी हो गई। कैश दिया है 10,840 का, तो फटाफट से धरा दो कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,840 ही है, ठीक है। चलो ए भी हटाओ यहां से। रिजर्व है बच्चों 12,000 का, इसको कर दो डिस्ट्रीब्यूट 3:2:1 में, तो यहां लिखता हूं मैं बाय जनरल रिजर्व। बारह हजार को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यह आ जाएगा 6,000 4,000 2,000 6,000 4,000 2,000। चलो अब एक काम करो, लैंड स्टॉक डेटर को यहां लिख लो रियलाइजेशन अकाउंट में टू लैंड अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट एंड टू डेटर्स अकाउंट। कितना कितना आ जाएगा 81,000 18,600। स्टॉक 18,600 का ही है ना, सॉरी स्टॉक है 56,760। डेटर कितने का है हमारा 18,600 को, ध्यान लिख दो डेटर 18,600। चलो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया पूरा, इसको भी हटाओ यहां से। अब बच्चों इधर देखो, इधर हमारे पास क्या है, क्रेडिटर है 37,000 का, तो यहां लिखते हैं बाय क्रेडिटर्स 37,000 एंड नेक्स्ट वन इज बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन कितने का है हमारे पास 1,200 का। चलो क्रेडिटर हो गया हमारा कंप्लीट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब बच्चों बैंक लोन है 20,000 का, तो वो भी यहां लिख लो बाय बैंक लोन। असेट साइड पूरी हमने खाली कर दी। फर्स्ट 4160 का स्टॉक हमारा शिल्पा ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना पहले तो बच्चों बड़ी स्टॉक हमारा कितने का है 56,760 का है। स्टॉक है हमारा 56,760, ठीक है। अब इसको शिल्पा ने कितने का स्टॉक टेक ओवर कर लिया है, शिल्पा ने भाई 4160 का स्टॉक टेक ओवर कर लिया है 4160, ठीक है। अब रिमेनिंग स्टॉक हमारे पास कितने का बचा, देखो 56,760 का स्टॉक था, माइनस करो इसमें से 4160। अब हमारे पास 15,100 का स्टॉक बचा हुआ रिमेनिंग, ये ले गई शिल्पा, तो यहां लिखते हैं बाय शिल्पास कैपिटल अकाउंट। चलो अब बच्चों ध्यान से देखना, 56,760 में से 4160 का स्टॉक शिल्पा ने कितने का लिया है 35,000 रुपए का लिया है, ठीक है। तो अब यहां पर हम लिखेंगे क्या बाय शिल्पास कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा यहां पर हमारा बच्चों 35,000, ये लिख दिया मैंने यहां पर 35,000 रुपए एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन करके शिल्पा के नीचे 35,000, ठीक है। चलो अब आगे हमसे ये बोला जा रहा है कि शिल्पा बैंक लोन पे कर रही है, तो जब शिल्पा बैंक लोन पे करेगी
20,000 का बैंक लोन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू शिल्पाज कैपिटल अकाउंट। कितने का है? 20,000 का, तो यहां लिख दिया मैंने 20,000। ओके, अब यहां आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट शिल्पा के नीचे आ जाएगा 20,000। चलो नेक्स्ट, रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट 40,000, और बचा हुआ स्टॉक हमने 14,000 का बेच दिया, तो यहां लिखता हूं मैं बाय कैश। ये आ गया हमारा स्टॉक 14,000 का, ठीक है। ये स्टॉक हमने 14,000 का अपना सेल कर दिया। नेक्स्ट, डेटर अमाउंटेड टू रुपीज 10,000 रियलाइज एट 8,000, मतलब जो हमारे 10,000 के डेटर थे वो 8,000 के रियलाइज हुए, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है? द रिमेनिंग डेटर रियलाइज 50% एट देयर बुक वैल्यू। मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, ये 18,600 के हमारे डेटर है, इसमें से जो 10,000 के डेटर है ना वो हमारे 8,000 रुपए में उनका सेटलमेंट हुआ है, और जो डेटर बचे हुए हैं जो कि 8,600 के हैं वो उनको हम दे रहे हैं 4,300 रुपीज, मतलब 50%। टोटलिंग करने पर आ जाएगा 12,300। तो यहां लिखता हूं मैं डेटर्स के आगे डेटर्स 12,300, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, डेटर्स भी हमने लिख दिए। अब आगे हमसे क्या बोला जा रहा है? कॉस्ट, सॉरी लैंड हमने 1,10 की बेची है, तो यहां लिखता हूं मैं लैंड, जो कि हमारी 1,10,000 की सेल हुई है। अब इसकी टोटलिंग कर लो, 14,000 ये हो गया, प्लस 12,300 ये हो गया, प्लस 1,10 ये हो गया, तो 1,36,300 हमारे यहां आ जाएगा निकलकर 1,36,300, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहां आ जाओ कैश अकाउंट में, यहां लिखो टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,36,300, मतलब ये अमाउंट हमें मिल रहा है देखा जाए तो। चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास है क्या बच्चों? कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू रुपीज 1,200, जो हमारे रियलाइजेशन की कॉस्ट निकल कर आई है वो 1,200 रुपए निकल कर आई है, ठीक है। आ जाओ इधर, टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंस। एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो अब यहां लिखते हैं कैश अकाउंट में बाय रियलाइजेशन, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, देखो ध्यान से। देयर वाज अ टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक हमारा था टाइपराइटर जो कि हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था, तो उससे हमने अपनी लाइबिलिटी का सेटलमेंट कर दिया है, मतलब 6,000 की हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, तो क्रेडिटर हमारे 6,000 से कम हो जाएंगे, बाकी का हम पेमेंट कर देंगे। तो टू कैश अकाउंट क्रेडिटर, तो 37 में से 1,000 गए तो यहां पर आ जाएगा 31,000, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इधर आ जाओ, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना आ जाएगा भैया? यहां पर 31,000 हमने यहां पर लिख दी, ठीक है। चलो अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमने सारी चीजें तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब बस टोटलिंग की बारी रह गई, देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, भाई क्या निकल कर आ रहा है। चलो तो पहले क्रेडिट साइड की टोटलिंग कर लेते हैं। 37,000 प्लस 1,200 प्लस 20,000 प्लस 35,000 प्लस 1,36,300, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा निकल कर आ रहा है 2,29,500, ठीक है। कितना आ रहा है निकल कर ये हमारा? 2,29,500। अब इस 2,29,500 को यहां लिख लो, 2,29,500 यहां आ गया, और 2,29,500 ही हमारा, ठीक है। अब यहां लिखते हैं बच्चों हम टू प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के अंदर कौन कौन है हमारा? शिल्पा मीना नंदा 3 है, यहां लिखते हैं हम शिल्पा मीना नंद, ठीक है। 2,29,500 हो गए। अब इस 2,29,500 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो,
डिवाइड करो 6 से, ठीक है। 38,250 यहाँ आ जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको, 2,29,500 में से सारी वैल्यूज को माइनस करना है। 2,29,500 माइनस 31,000 माइनस 1,200 माइनस 20,000 माइनस 18,600 माइनस 56,760 एंड माइनस 81,000। ये आ रहा है बच्चों 20,940, ठीक है। प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आ रहा है 20,940। तो मैं यहां लिखता हूं इसको 20,940। अब इसमें डिवाइड करो 6 का, 3490 यहां आ गया, 3490, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 3 से, 10470 6980 ये आ गया। तो बच्चों ये हमारे रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करो, 10,470 हमारा यहां निकल के आ जाएगा। 10,470 यहां आ गया, 6980 यहां आ गया, एंड लास्ट वन इज 3490 इधर आ जाएगा। 3490 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब बच्चों टोटलिंग आएगी, टोटलिंग कर दो फटाफट से इसकी। 1,06,000 ये हो गया, 1,06,000 प्लस 10,470, 1,16,470, 1,16,470 यहाँ आ गया। अब इसमें से माइनस करो 35,000, 81,470, यहाँ लिखते हैं हम 2 कैश अकाउंट। अब मीना का देखो कितना आ रहा है 44,000, 44,000 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा ये 50,980, ठीक है। यहाँ लिख दो 50,980, 50,980 है, ठीक है। चलो नंदा में आ जाओ, नंदा का कितना है ये 23,000, देखो 23,000। अब इस 23,000 में से माइनस करो ऊपर की वैल्यू सारी, 3490 एंड माइनस 2,000, 17510 ये आ गया। मतलब क्या है देखना बच्चों ध्यान से, मतलब ये है डेबिट साइड का पैसा शिल्पा मीना लेकर जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जो नंदा का अमाउंट निकल रहा है ना 17,510, तो ये अपने घर से लेकर आई। अब इसको फटाफट से हमें कैश अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है बच्चा पार्टी, ठीक है। क्या करना है भैया, इसको कैश अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करो। शिल्पा मीना बाय शिल्पा बाय मीना। नंदा का भी लिखी दो, नंदा कितने लेकर आएगी 17,510 टू नंदास कैपिटल। ये हो गया, ठीक है। अब जो शिल्पा और मीना है ना बच्चों हमारी, वहां पर कितना अमाउंट आने वाला है 81470, 81470 एंड मीना में कितना आने वाला है, कहाँ है मीना हमारी, ये रही 50,980, 50,980, ठीक है। चलो टोटलिंग कर लेते हैं इस साइड की, 10,840 ये प्लस 1,36,300 ये प्लस 17,510, ये आ जाएगा हमारा 1,64,650। अब इस साइड की टोटलिंग कर लेते हैं एक बार बच्चों, 1,200 प्लस 31,000 प्लस 81,470 प्लस 50,980, 164,650
650, 1,64,650। सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व।